हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्षा से। आज हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ सीजर। आज की हमारी वीडियो है पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसमें हमने बात की थी सीजर की डेफिनेशन एंड टाइप्स। जो टाइप्स हैं उसको विद वीडियो के साथ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और इसके साथ ही है वीडियो, उसको देख सकते हो। तो फर्स्ट कॉज है नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम और ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ग्लूकोज इन द ब्लड। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में, जहाँ फिर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोडियम या ग्लूकोज के लेवल में एबनॉर्मेलिटी आती है तो उससे क्या है, स्पेशली जैसे इलेक्ट्रोलाइट में है सोडियम, अगर सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो गया तो उससे क्या है, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन सेल्स की, वो अल्टर हो जाएगी, मतलब उसमें चेंजेस आ जाएंगे, तो वो कॉज करेगी सीजर। फिर आ गया सेकंड है ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक और हेड इंजरी। स्ट्रोक का मतलब आ गया कि जब ब्रेन को, जो उसके ब्रेन के सेल हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई और उसके साथ साथ प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाते और साथ में जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते, तो उससे क्या है, जो ब्रेन के सेल है वो डेड हो जाते हैं। जहाँ फिर हेड इंजरी, हेड इंजरी में आ गया जैसे कि पेशेंट का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे क्या है, ब्रेन में कई सारे फ्रैक्चर या फिर स्वेलिंग आ जाती है, तो उससे क्या है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंजेस आ जाते हैं, तो इट कॉज सीजर्स। तो फिर आ गया थर्ड पॉइंट, ब्रेन प्रॉब्लम्स दैट अकर बिफोर बर्थ। तो कई जो लेडीज़ होती हैं उनकी डिलीवरी होती है फोर्सेप्स डिलीवरी, तो जहाँ फिर होती है वैक्यूम एक्सट्रैक्टर के थ्रू, तो उसके दौरान, डिलीवरी के दौरान बच्चे के जो सिर होता है उस पर इंजरी हो जाती है, तो उससे भी क्या है, सीजर हो जाते हैं बच्चों में। तो उसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया बहुत पाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के दौरान बच्चे में सीजर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ साथ अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन होगी, जहाँ फिर मदर को इन्फेक्शन थी, तो उससे क्या है, बच्चों को ट्रांसफ़र होगी, तो वो क्या करता है, कॉज करता है सीजर। आफ्टर बर्थ जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें लो शुगर लेवल, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है, तो उसके बाद उनको सीजर आ जाते हैं। तो फिर आगे एक और कंडीशन कॉज हो जाती है जिसको बोलते हैं HIE, हाइपोक्सिक एस्चीमिक इंसेफलोपैथी। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ब्रेन को और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, तो वो क्या कॉज करती है, सीजर। फिर आ गया ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर से क्या होता है, जैसे कि ट्यूमर है वो अपने साइज़ में बड़ा होता जाता है डे बाय डे, तो उससे क्या है, जो ब्रेन में केमिकल्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है और वो क्या करते हैं, केमिकल इम्बैलेंस होकर इंटरफियर करते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नॉर्मल से एबनॉर्मल कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं ट्यूमर एपिलेप्सी सीजर। मतलब जो ट्यूमर की वजह से सीजर हुआ उसे बोल देते हैं ट्यूमर एपिलेप्सी। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ गया हाई फीवर। तो जिनको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, बोल देते हैं दिमाग में बुखार चढ़ गया सिंपल लैंग्वेज में, तो नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। जी किन केसेस में हो जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा फीवर होते हैं उनमें सीजर आ जाते हैं, जिनको बहुत सीवियर बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। फिर आ गया सिक्स्थ अदर मेडिकल कंडीशन, किडनी और लीवर फेलियर। जी बहुत ही कॉमन है, जिनमें किडनी या लीवर फेलियर होता है उनमें सीजर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे लीवर फेलियर। लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन अकर व्हेन लीवर इज अनएबल रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। जब लीवर है प्रॉपरली हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाता तो एक कंडीशन कॉज होती है जिसको बोल देते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का मतलब आ गया कि जब ब्रेन का डिसफंक्शन हो, जब वो प्रॉपरली फंक्शन ना करे ड्यू टू लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें मेनली होता क्या है कि जो ब्रेन है उसमें टॉक्सिन्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो लीवर है वो ब्लड में से प्रॉपर टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाता। वो टॉक्सिन्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम करेंगे और सीजर हो जाते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्टली हम बात करेंगे किडनी फेलियर की। तो जब भी आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे जाओगे, जहाँ जॉब करोगे, आप देखोगे कि जिनको किडनी फेलियर होता है, जहाँ फिर लीवर फेलियर होता है, उनको अक्सर धीरे धीरे ब्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब वो उनका मेंटल स्टेटस ख़राब होने लगता है और उनमें सीजर बहुत पाए जाते हैं, सीजर की प्रॉब्लम। तो फिर आ गया किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में भी सेम कंडीशन होती है, टॉक्सिन्स कम
अकमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं वो अकमुलेट हो जाएंगे ब्लड में, धीरे धीरे वो ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। फिर आ गया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो किडनी फेलियर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी कि सोडियम का लेवल है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, उसके साथ और भी कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका लेवल है एबनॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो मैंने थंबनेल शो किया है, आप वहाँ पे जाओगे मेरे चैनल पे तो विज़िट करोगे, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शन वो मतलब वो होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर क्या रोल है हमारी बॉडी में, तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके साथ साथ एक और कंडीशन कॉज होती है किडनी फेलियर में, सेप्सिस। तो उसके अलावा एक और कंडीशन है डिस्ग्लाइसेमिया, जो बहुत कॉमन कंडीशन पाई जाती है जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब आ गया कि टू लो टू हाई, मतलब पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन ही नहीं रहता, कई बार वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार लो हो जाता है। तो इससे भी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है ब्लीडिंग इन द ब्रेन। किसी भी इंजरी की वजह से या फिर कोई और कंडीशन की वजह से, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से ब्रेन के अंदर बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग, पहले तो जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत सारा ब्रेन का जो एरिया है उसको अफेक्ट कर देती है, और उसके बाद वो जो ब्लड है उसका हेमेटोमा बन जाता है, तो वो भी क्या करता है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम कॉज करेगा। फिर आगे 8th पॉइंट है डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। जिनको भी अल्जाइमर डिजीज जहाँ फिर डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है उनके ब्रेन में प्रोटीन्स बन जाती हैं, तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो नर्व सेल्स में इंटरफेयर करते हैं, तो उससे क्या है कि ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कॉज होती है, मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी कॉज होती है, तो वो क्या करते हैं, एपिलेप्टिक सीजर है वो कॉज करते हैं। फिर आ गया 9th पॉइंट है एनी इन्फेक्शन इन द ब्रेन, जो हमने पहले भी बात की एक दो पॉइंट में कि मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस या फिर इंसेफ्लोपैथी, कोई लीवर की वजह से ब्रेन में कोई इन्फेक्शन आई, टॉक्सिन्स बन गए, या फिर कोई और वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन में इन्फेक्शन आ गई। नेक्स्ट 10th पॉइंट अगर विदड्रॉल फ्रॉम एल्कोहल आफ्टर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑन मोस्ट डेज। तो कई लोग क्या करते हैं, एकदम से बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, जैसे कि 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेंगे और उसके बाद एकदम से छोड़ देंगे, तो उससे भी क्या है, जो ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ब्रेन मतलब सीजर कॉज करता है। तो उसके साथ साथ कई लोगों को ट्रेमर्स, मतलब उनके जो हाथ पैर है वो शेक करते हैं, हिलते रहते हैं, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं होते। फिर आ गया 11th पॉइंट आ गया विदड्रॉल फ्रॉम सर्टेन ड्रग्स इंक्लूडिंग सम स्लीपिंग पिल्स। तो कई ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनको मतलब पहले तो पर्सन लेता रहे तो उसका एडिक्टेड हो जाता है, फिर उसको एकदम से छोड़ देता है, तो उसके बाद भी पेशेंट को सीजर आते हैं। तो नेक्स्ट 12th पॉइंट आ गया डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर सच एज ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम। जिनको भी डाउन सिंड्रोम या फिर ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है उनमें भी सीज़र आ जाते हैं। फिर आ गया 13 पॉइंट इडियोपैथिक सीजर्स, मतलब कई ऐसे सीज़र होते हैं जिनका जो रीज़न है वो अननोन होता है। तो इन लास्ट थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा जी कंटेंट अच्छे से समझ आए, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। तो दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।